शांति। सर्वप्रथम सर्व सुनने वाले मेरे प्रिय ईश्वरीय और दैवी भाई बहनों को दीपावली पर्व की, दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और दिवाली की बहुत बहुत खुशियों भरी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दीपावली का त्योहार क्या आया, अनेक खुशियों को भी साथ में लाया। हम सभी जानते हैं कि दिवाली जो है, जब दिवाली आती है तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा के हृदय में उमंग, उत्साह और दिवाली को किस तरह मनाएंगे उसके नए नए प्लान्स बुद्धि के अंदर चलने शुरू हो जाते हैं और उसकी फिर पूर्व तैयारियां करना भी सभी शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी यह जानते हैं कि यह दीपावली के जो 5 दिन, धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, नया साल, साल मुबारक और फिर भैया दूज, तो ये सब जो दिवाली के दिन हैं, 6 ही दिन खूब सब भिन्न भिन्न प्रकार से खुशियों को भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा, भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और अलग अलग सजावटों के द्वारा खूब मनाएंगे और मनाते हुए दीपावली की खुशियों को भी अपने जीवन में लाएंगे। न सिर्फ स्वयं के जीवन में, लेकिन अन्य को भी खूब हम खुशियां इन दिनों में बांटेंगे। उसकी पूर्व तैयारी हम सभी जानते हैं कि इन दिवाली के दिनों में हर दिन पर हम कुछ नया करना चाहते हैं। हर दिन पर हम नई खाद्य सामग्री को खाना चाहते हैं, नए नए पेय पदार्थ पीना चाहते हैं। जो भी हमारे मित्र संबंधी आदि हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं और उसके साथ साथ हम अपने घर को भी बहुत ही जितना हो सके सुंदर ढंग से सजाने के लिए, घर को स्वच्छ करने के लिए खास दिवाली से पहले पूरे घर की सफाई शुरू करते हैं। घर का कोना कोना हम साफ करते हैं। कोई भी कोना रह ना जाए, कोई वस्तु ऐसी रह ना जाए, कोई ऐसी चीज न रह जाए जो कि स्वच्छता से वंचित हो। पूरी कोशिश यह रहती है कि हम उसे हर प्रकार से अंदर बाहर स्वच्छ करें और उसके साथ साथ न सिर्फ उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते, लेकिन स्वच्छ करने के पश्चात उसे सुशोभित करने के लिए भी हम भिन्न भिन्न साधनों को ले आते, चीजों को ले आते और कोशिश करते कि जो भी पुरानी चीजें हैं उसे हम या तो निकाल दें या फिर उन पुरानी चीजों का ऐसा रिनोवेशन करें कि वह घर नया लगे, घर के अंदर की चीजें नई दिखे। यदि नई ना भी दिखे तो सुंदर दिखे, परिवर्तित दिखे, तो कुछ नवीनता का अनुभव हो। तो इसीलिए खूब सभी घरों के अंदर सफाई के काम भी शुरू हो जाते हैं और फिर दीपक की तो बात ही क्या करें।
क्योंकि दिवाली का त्योहार, दीपावली का त्योहार यदि दीप न प्रकट किए जाए, दीपकों को न प्रगटाया जाए तो दिवाली कैसी? वो तो दिवाली की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बिना दीपक के दिवाली हो ही नहीं सकती। एक दीपक नहीं, लेकिन एक दीपक से लेकर के अनेक हजारों की संख्या में भी दीपकों को जला करके अपने घर को, अपने मकान को, अपने आंगन को खूब सजाते हैं। और फिर दीपक के साथ साथ घर के आंगन और प्रांगण में विशेष रूप से विविध प्रकार की विविध रंगों से भरी हुई रंगोली भी तो बनाते हैं। और फिर जो आंगन में घर का मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर अर्थात घर के प्रवेश द्वार पर बहुत सुंदर वंदनवार भी लगाई जाती है। और वो वंदनवार, वो तोरण जिसमें सुस्वागतम भी लिखा हुआ रहता है, शुभ लाभ भी लिखा हुआ रहता है, हम हरेक को बड़े हृदय से आमंत्रित करते हैं। तो ये जो सारी इस त्योहार पर बातें होती है, उसके पीछे क्या कोई राज है? ये सब हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? त्योहार तो हमारे भारत के अंदर और भी आते हैं, अनेक आते हैं, और बड़े बड़े त्योहार भी आते हैं, परंतु दिवाली में ऐसी क्या बात है जो हम दिवाली के ऊपर विशेष रूप से घर की सफाई स्वच्छता के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं? तो कहा जाता है कि घर के अंदर यदि स्वच्छता हो, सफाई हो, पवित्रता हो, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी जी एक तो देवी है, वरदानी देवी है, और वो भी कौन सी पूज्य देवी? धन की देवी। और धन के बिगर तो आज कोई भी अपने जीवन के अंदर खुशियों का अनुभव ही नहीं कर सकते। तो धन भी अवश्य जीवन में हम सभी को चाहिए। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से ये सारी सफाई की धमाल की जाती है, रंग रोगान किए जाते हैं, और वो लक्ष्मी जी को राजी करने के लिए अनेक ऐसे मिष्ट और नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। तो लक्ष्मी जी का आगमन कहाँ होता है? हम समझ गए होंगे कि हाँ, लक्ष्मी जी का आगमन वहीं पर होता है जहाँ पवित्रता है, शुद्धता है और स्वच्छता है। अब पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता का मतलब क्या हुआ? अर्थात बाहर से तो भले हम करें स्थूल रीति से, परंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य भी हम अवश्य समझ लें। हम अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, स्वभाव के अंदर, अपने संस्कारों के अंदर जो भी अशुद्धता है, जो भी मलिनता है, जो भी मैल है, जिसके कारण अस्वच्छता दिखती है, चेहरा तो क्या, लेकिन जो चलन है वो चलन अस्वच्छ और मैली होने के कारण वो दुखदाई बन जाती है, अशांति करने वाली हो जाती है। तो ऐसी दुखदाई चलन का चरित्र हमें बदलना है, परिवर्तित करना है। अर्थात दिवाली कहती है कि हम अपने चरित्र में सुधार लाएं। कैसा सुधार लाएं? जो लक्ष्मी जी को पसंद है। तो श्री देवी लक्ष्मी को कौन सी चलन पसंद है? पवित्र, शुद्ध, सात्विक। तो सात्विक चलन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़े? जो भी मन के अंदर मैल है, हमें उस मैल को मिटाना पड़े, उस मैल को धोना पड़े, और हमें भी अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना पड़े, और अवगुणों को मिटाकर नए नए और अच्छे अच्छे
जो गुण हमारे सभी के लिए सुखदायी हो, समाज के लिए भी कल्याणकारी हो और हितकारी हो, हम ऐसे कर्म करें और ऐसे चरित्रों के अंदर स्वयं को भी चलाएं और हम अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं और समाज में भी जहां हम पल रहे हैं, जी रहे हैं, जिनके बिगर हम जी नहीं सकते, तो ऐसे समाज को भी हम इन गुणों से क्या बनाएं? स्वस्थ बनाएं। अर्थात जैसे हमें मिष्ट और नमकीन पकवान हम देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्नता हमारी आत्मा को स्वस्थ करती है। अर्थात प्रसन्नता से मन प्रफुल्लित होता है, मन के अंदर शांति का, संतोष का, आनंद का अनुभव होता है। तो ये पकवान हम बनाते हैं, खुद भी खाते, अन्य को भी खिलाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी इन मिष्ट पकवानों की तरह, मिठाइयों की तरह स्वयं को मीठा बनाना है, मीठा बोलना है, मीठा व्यवहार करना है, ताकि हमारे किसी भी बोल से किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे, हमारे बोल से किसी को भी हानि न हो, हमारे बोल से किसी के भी घर के अंदर अशांति या लड़ाई झगड़ा न हो, या हमारे बोल से किसी के भी संबंधों के अंदर कटुता न आए। तो हम ऐसे बोल बोलें जो किसी के संबंधों की कटुता भी हो तो वो बन जाए। यदि मेरा कोई शत्रु भी हो तो मेरे मीठे वचनों से वो मेरा शत्रु मिट करके मेरा मित्र बन जाए, और कोई मेरे से रूठा हुआ हो तो वो मान जाए। इस प्रकार हम हर एक को अपना बना ले। यही तो कारण है कि हम जब दीपावली में एक दो से मंगल मिलन मनाते हैं, एक दो के पास आते हैं, जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक दो को गले भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम अपनेपन की उन्हें एक भाषणा देते हैं, एहसास दिलाते हैं। तो दीपावली में ज्योत तो जरूर जगानी पड़ती है। अगर ज्योत नहीं जगाई तो कहा जाएगा इस घर में दिवाली नहीं है, लेकिन इस घर में कोई शोक का प्रसंग शायद मना रहे हैं। अब दीपक भी क्यों जलाते हैं? क्योंकि दीपक ये एक रोशनी का साधन है। दीपक अंधियारा मिटाता है, उजाला फैलाता है। दीपक से पूरा वातावरण रोशनमय हो जाता है। दीप के प्रकाश से प्रकाशित वातावरण बहुत ही मन को भाता है। वो दीपक की रोशनी मार्ग का दर्शन भी कराता है। दीपक की रोशनी दिशा भी दिखला सकता है। तो दीपक को जलाने के अनेक फायदे हैं, परंतु ये दीप प्रज्वलन क्यों किया जाता है? वास्तव में ये प्रथा भी क्यों पड़ी? तो ये प्रथा पड़ी कि जब इस सृष्टि के ऊपर अज्ञान का अंधकार छा जाता है, लोग दुखी, अशांत, निराश, उदास के अंधियारों के अंदर भटकने लगते हैं, प्रभु को पुकारने लगते हैं, तब वो परमपिता परमात्मा जो कि जागती ज्योत है, जो सभी आत्माओं के दीपकों को जगाने वाला है, वह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के और हम सर्व मनुष्य आत्माओं के अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए, ज्ञान की रोशनी हम दीपकों में भरने के लिए, हमें ज्ञान का प्रकाश देने के लिए हमारी ज्योत जगाते हैं। हमें ज्ञान सुनाकर, कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? जैसे दीपक में दो वस्तु है, एक है मिट्टी का दीपक और दूसरा उसके अंदर बनी हुई बाती। जिस बाती को हम जलाते हैं तो वो बाती जलने से रोशनी देने लगती है। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमें यही ज्ञान देते
कि तुम सभी आत्माएं ज्योति हो, न कि मिट्टी के दीप हो। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम सभी ये बात जानते हैं कि पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ यह शरीर, इसीलिए कहा जाता है जब वो शरीर छोड़ते, उसको जलाते हैं तो कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो बाकी कौन बचा? ज्योत बच गई। तो वह ज्योत जो है वो है आत्मा का सूचक। तो हम आत्मा हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। हम चैतन्य हैं, हम प्रकाशित हैं, हम सात्विक हैं। असल स्वरूप हमारा सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता है। हम रोशनमय हैं और हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हम आत्मा हैं। और हम आत्मा भी अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। हम आत्माएं भी अनादि हैं। हम कभी जन्मे नहीं और ना ही हमारी कभी मृत्यु होती है। इसीलिए हम अमर हैं और इसीलिए ज्योत जो है वो आत्मा की अमर ज्योति है, जो परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो और ये शरीर रूपी दीपक जो मिट्टी का बना हुआ है, तुम दीपक के अंदर निवास करते हो। अर्थात इस शरीर रूपी देह के अंदर हम आत्मा निवास करती है। तो हम दीपकों को प्रभु ने आकर के जगाया। तो प्रभु ने हमारा दीपक जगाया। तो प्रभु ने जगाए हुए दीपकों ने क्या किया? अन्य आत्माओं के भी दीपक जगाए, अन्यों के भी दीपक जगाए। इस प्रकार ज्योत से ज्योत जगती गई और पूरे विश्व में जब ज्योत जग जाती है तो घर घर के अंदर यह ज्योत उज्जवल प्रकाश लाती है और घर घर उज्जवल होता है, रोशनमय होता है, प्रकाशित होता है। घर घर में उजाला छा जाता है और इसी उजाले में किसका आगमन होता है? स्वयं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। और इस युगल मूर्त जो कि पूज्य है, जो परम पूज्य देवी देवता है, उस लक्ष्मी नारायण को फिर हम सभी याद करते हैं और उसी लक्ष्मी नारायण के उस कॉरोनेशन डे को, अर्थात लक्ष्मी नारायण के उस स्थान को, उस समय को, जिसको सतयुग का समय कहते हैं, जब घर घर के अंदर प्रत्येक मनुष्य आत्माओं की ज्योत जगी हुई है और प्रत्येक मनुष्य आत्मा उस लक्ष्मी नारायण के राज्य में बहुत ही धन संपत्ति, सर्व प्रकार के पदार्थ और सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, ऐसी प्राप्ति की दुनिया में सब बहुत खुश होते हैं, उत्साह में होते हैं, उमंग में होते। किसी भी प्रकार का दुख अशांति वहाँ पर नहीं होता और यही कारण है कि उसे हम स्वर्ग कहकर याद करते हैं। और यही कारण है श्री लक्ष्मी जी को भी हम याद करते हैं और फिर से हम चाहते हैं कि वह लक्ष्मी जी के द्वारा हमें कौन से धन की प्राप्ति हो? न सिर्फ स्थूल धन, परंतु परमपिता परमात्मा की वह शिव शक्ति होने के कारण उनसे हमें ज्ञान धन भी प्राप्त होता है, ज्ञान की ज्योत भी जलती है और उस ज्ञान की ज्योति को जो जलाते हैं वो श्री लक्ष्मी जी को भी प्राप्त करते हैं। अर्थात धन संपत्ति संपदा सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो फिर से आज दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को दीपावली की सारी खुशियां मुबारक हो।
मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। और यदि दीपक न जलाया हो तो याद करो, अब भी जाओ, दीपक ले आओ और अवश्य घर के आंगन के पास दीप जरूर जलाओ, जिससे घर आंगन प्रफुल्लित रहे, उत्साह में रहे, उमंग में रहे और आपको सर्व प्रकार की खुशियां प्राप्त हो। ओम शांति। ओम शांति। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। हम सभी में हर किसी के